इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ऐसी खबर की जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। अगर आप राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेन में सफर करते हैं तो आज आपको बता दें, इस बारे में बड़ी खबर है। 9 सितंबर से यानी कल से आपका सफर महंगा होने जाने वाला है। रेल मंत्रालय ने राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस के किराए को एयरलाइंस की तर्ज पर तय करने का फैसला किया है। इस इजाफे से यात्रियों की जेब ढीली होनी तय है। क्या होगा आपकी जेब पर असर और लोगों की तय है। क्या होगा आपकी जेब पर असर और लोगों की क्या है इस नए नियम को लेकर राय, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जानिए कि रेलवे ने नया नियम क्या बनाया है। दुरंतो एक्सप्रेस में फर्राटा भरना अब महंगा हो जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस में सफर करना है तो अब और जेब ढीली करनी होगी। शताब्दी में सुकून भरी यात्रा करनी है तो ज्यादा पैसे भरने को तैयार रहें। बुलेट ट्रेन का ख्वाब दिखाने वाले रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अब तेज रफ्तार ट्रेनों में सफर करने वाले रेल यात्रियों पर किराए का बोझ अचानक बढ़ा दिया है। एयरलाइंस की तर्ज पर अब जैसे जैसे इन ट्रेनों की सीटें फुल होती जाएंगी, उसी रफ्तार से इसका किराया भी बढ़ता जाएगा। 10% सीटें बुक होने के बाद सर्ज प्राइसिंग का ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा। इसके बाद लगातार हर 10% सीटें भरने के बाद किराए में 10% का इजाफा होता चला जाएगा। मतलब ये कि कम सीटें उपलब्ध होने पर यात्रियों को हर सीट के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे। हालांकि रेल मंत्रालय ने कहा है कि टिकट की अधिकतम सीमा तय होगी, इससे ज्यादा किराया किसी हाल में नहीं बढ़ेगा। सेकेंड एसी का किराया 50% तक बढ़ाया जाएगा तो थर्ड एसी के किराए में ज्यादा से ज्यादा 40% का इजाफा होगा। इससे अचानक किया गया ये ऐलान इन हाई स्पीड ट्रेनों में सफर करने वालों के लिए किसी झटके से कम नहीं। वहीं दुरंतो के स्लीपर क्लास के यात्री भी इसके दायरे में आएंगे। इन ट्रेनों के फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास के मौजूदा किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। इस वक्त देश में 42 राजधानी, 46 शताब्दी और 54 दुरंतो ट्रेनें चल रही हैं। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो मांग के आधार पर किराया 50% तक बढ़ेगा, जिससे दुरंतो, राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों के आधे यात्रियों को 1.5 गुना तक किराया चुकाना पड़ सकता है। रही बात रेलवे के फायदे की तो उसे अकेले इस वित्त वर्ष में 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो 9 सितंबर यानी कल से ये नियम लागू होने वाले हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश पांडे हैं। अविनाश का हम रुख करें उससे पहले आपको हम ये सिस्टम समझाते हैं, स्कीम क्या है, आखिर ये फ्लैक्सी फेयर स्कीम क्या कहती है आपके बारे में, किस तरह से आपकी जेब पर इसका असर होने जा रहा है। दरअसल रेलवे ने फैसला किया है कि एयरलाइंस की ही तरह फ्लैक्सी फेयर स्कीम लागू होगी। स्कीम के तहत ट्रेनों में जैसे जैसे सीटें कम होती जाएंगी वैसे वैसे सीटों का किराया बढ़ता जाएगा। मतलब यह है कि अगर आप पहले टिकट बुक कराते हैं तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप बाद में टिकट बुक कराते हैं तो जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। अब इस स्कीम के लागू होने से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसी ट्रेनों का किराया 1.5 गुना तक बढ़ जाएगा। ये स्कीम्स एसी, सेकंड क्लास, थर्ड एसी और एसी चेयर कार पर लागू होगी। इन ट्रेनों के फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। अब आपको हम फ्लैक्सी फेयर स्कीम का पूरा गणित भी बताना चाहते हैं। दरअसल राजधानी, शताब्दी और दुरंतो में 10% सीटें बुक होने के बाद से ही किराए में 10% की दर से इजाफा शुरू हो जाएगा। मतलब यह है कि शुरुआत की 10% सीटों पर बेस फेयर यानी मौजूदा किराया ही लगेगा, लेकिन 10% सीट बुक होने के बाद हर सीट पर 10% ज्यादा किराया देना होगा। किराए में 10% की ये बढ़ोतरी तब तक होती चली रहेगी जब तक कि 50% का इजाफा नहीं हो जाता है। इस नई स्कीम के दायरे में 44 राजधानी, 46 शताब्दी और 54 दुरंतो ट्रेनें आने वाली हैं। जानकारों के मुताबिक इससे इंडियन रेलवे को 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होने का अनुमान है। और मुंबई का हम सीधे रुख करेंगे, संवाददाता अविनाश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, जब मोदी सरकार आने वाली थी तब लोग सोच रहे थे कि वाकई में अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन क्या यही अच्छे दिन है? किस तरह से लोगों की जेब पर डाका डालने की तैयारी है इस नई स्कीम के जरिए?
बिल्कुल जिस तरह से वादे किए गए थे अच्छे दिन के, वो वाकई में आए हैं कि नहीं आए हैं, वो रेल जो यात्री हैं वही बताएंगे। क्या नाम आपका? सुरेश। सुरेश जी, बताइए कि अच्छे दिनों का वादा किया गया था और किराया कल से बढ़ने वाला है, वो गलत हुआ है। तो क्या कहेंगे? अच्छे दिन आए? नहीं, अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन आए हैं। बुरे दिन आए और रेलवे का किराया एकदम बढ़ाना नहीं चाहिए था उनको। सोच समझ के सबका ध्यान रख के वो लोग को करना चाहिए था, मगर बहुत बढ़ा दिया किराया लोग ने। आपको लगता है कि किराया बढ़ने से सुविधाएं भी बढ़ रही हैं? नहीं, सुविधा तो कुछ नहीं बढ़ाया है उन्होंने, सिर्फ किराया बढ़ा के रखा है। तो अच्छे दिन आए हैं? नहीं, बुरे दिन आए हैं। बिल्कुल। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। आप बताइए कि आपको अच्छे दिन आए हैं क्या रेलवे में? नहीं, हमारे से नहीं आए हैं। किराया बढ़ाना सही है? सही नहीं है। फिलहाल लोगों के, जनता के खीसे पे बजट ध्यान रखते हुए उनको सोचना चाहिए कि यह गलत है। हर साल बढ़ाते चले जा रहे हैं, हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब तो 6-6 महीना में बढ़ा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वो लोग। और सुविधा तो अविनाश, कोई आप भी जो नहीं यात्रियों देते से हैं। बातचीत इधर, कर रहे हैं, ये फ्लाईओवर तो आप से तमाम दर्शक बता ही रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि किराया बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि दुरंतो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में जब 10% सीटें बुक हो जाएंगी, उसके बाद जब सीटें आप बुक कराएंगे और जैसे जैसे समय कम होगा उस पर प्रतिशत के हिसाब से 10% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इस बढ़ोतरी को लोग कैसे देख रहे हैं, ये जरा पूछिए सवाल उनसे। बिल्कुल। आप बताइए कि अभी जो किराया बढ़ रहा है, जो कल से बढ़ेगा, वो अब एयरलाइंस की तरह से बढ़ेगा। पहली 10 सीटों पे 10 फ्री रहेगा, उसके बाद में 10% बढ़ेगा, आखिरी की सीटों पर किराया ज्यादा रहेगा। तो ये जो नया सिस्टम ला रही है, ये कैसा है राजधानी दुरंतो और शताब्दी के लिए? जी, ये सही नहीं है। इससे जो कि आम पब्लिक को ज्यादा फायदा नहीं होएगा, इससे पब्लिक के जेब पे और भी भार पड़ेगा। इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है जी। जिसे जो पुराना सिस्टम चल रहा था उसे ही कंटिन्यू करना चाहिए था, जिससे लोगों को बेनिफिट मिलता है। लेकिन अभी इससे बेनिफिट का कोई मतलब नहीं है। और सुविधाओं में कुछ आपको लगता है कि इसके पहले जितने भी बार किराए बढ़े हैं, कुछ सुविधाओं में इजाफा हुआ है? आप सफर घोषणाएं तो की जाती है लेकिन कुछ इजाफा नहीं होता, केवल एक तरीके से बढ़ा दिया जाता है किराए को, जिससे इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। मुझे यहाँ तक लगता है कि इससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा, केवल सरकार को तो फायदा होंगे और आम पब्लिक को कुछ भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल। सिर्फ सरकार का खजाना बढ़ेगा, आम पब्लिक को या यात्री को बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता दिख रहा है। आप बताइए कि किराया अविनाश, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से फ्लैक्सी फेयर स्कीम का जो गणित है वो समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है समझना। आपको हम बताएंगे कि किस तरह से स्टेजेस पर पैसा आपसे ज्यादा वसूला जाने वाला है। फर्ज कीजिए कि एक ट्रेन में 100 सीटें और उसका बेसिक किराया 100 रुपए है। इससे आधार मानते हुए देखिए कैसे कैसे पड़ेगा आपकी जेब पर बोझ। शुरुआत की 10% सीटों यानी 10 सीटों पर बेसिक किराया 100 ही रुपए होगा, लेकिन अगली 10% सीटों यानी कि 11 से 20 सीटों पर 10% का इजाफा होगा। यात्री को 110 रुपए देने होंगे। फिर अगली 10% सीटों यानी कि 21 से 30 सीटों पर 10% का इजाफा और चुकाने होंगे 120 रुपए। अगली 10% सीटों यानी कि 31 से 40 सीटों पर फिर 10% इजाफा होगा और देने होंगे 130 रुपए। फिर 41 से 50 सीटों पर 10% इजाफा होगा, चुकाने होंगे 140 रुपए। जब 50% सीटें भर जाएंगी तो बाकी की 50% सीटों पर बेस किराए से 50% ज्यादा दाम चुकाने होंगे। यानी आपको तब कीमत देनी होगी 150 रुपए टिकट की, जो टिकट आपको 100 रुपए में मिलनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अगर आप दिल्ली मुंबई राजधानी में सफर करते हैं तो आपको कितना किराया देना होगा। दिल्ली मुंबई राजधानी में थर्ड एसी का किराया अभी 2085 रुपए है, लेकिन 10% सीटें बढ़ने के बाद थर्ड एसी की सीटों पर फ्लैक्सी फेयर स्कीम लागू हो जाएगी और 10% सीट भरने के बाद थर्ड एसी में एक सीट का किराया 2248 रुपए देने होंगे। थर्ड एसी में सीट के लिए आपको अधिकतम 2737 रुपए देने होंगे। सीट के लिए आपको अधिकतम 2737 रुपए देने होंगे। ठीक इसी तर्ज पर दिल्ली मुंबई राजधानी में सेकंड एसी का किराया अभी 2870 रुपए है, लेकिन 10% सीटें भरने के बाद इसमें एक सीट का 3107 रुपए हो जाएगा किराया। सेकंड एसी में एक सीट के लिए आपको अधिकतम 4055 रुपए देने होंगे। दिल्ली मुंबई राजधानी पर फ्लैक्सी फेयर स्कीम का क्या असर होगा ये आपने देख लिया है। अब जरा ये जान लीजिए कि दिल्ली से हावड़ा के बीच दुरंतो में किस श्रेणी में कितना असर पड़ने वाला है। सबसे पहले देखिए स्लीपर क्लास पर क्या असर होगा। दिल्ली हावड़ा रूट पर दुरंतो में स्लीपर क्लास का किराया है 860 रुपए। फ्लैक्सी फेयर स्कीम के तहत
10% इजाफे के बाद स्लीपर का किराया हो जाएगा 922 रुपए और 50% की बढ़ोतरी के बाद स्लीपर का अधिकतम किराया हो जाएगा 1170 रुपए। दुरंतो में थर्ड एसी का मौजूदा किराया 2135 रुपए है। शुरुआती 10% इजाफे के बाद ये हो जाएगा 2302 रुपए। 50% की अधिकतम बढ़ोतरी के बाद अधिकतम किराया होगा 2800 रुपए। फर्ज कीजिए कि सेकेंड एसी पर कितना असर होने जा रहा है। दिल्ली हावड़ा रूट पर दुरंतो में सेकेंड एसी का किराया 2930 रुपए होगा। शुरुआती 10% इजाफे के बाद सेकेंड एसी का किराया होगा 3172 रुपए और 50% की अधिकतम बढ़ोतरी के बाद किराया हो जाएगा 4140 रुपए। तो सोचिए कितना अतिरिक्त बोझ आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अविनाश, अगर आपके आसपास राजधानी, दुरंतो और शताब्दी के जो यात्री हैं वो हैं, तो उनसे जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि उन्हें ये आंकड़ा समझ भी आ रहा है या फिर नहीं और किस तरह से उन्हें अतिरिक्त पैसा देना होगा, उन्हें बताइए जरा और उनसे उनका रिएक्शन लीजिए। बिल्कुल, एक बार हम पूछते हैं, आप कभी राजधानी से दिल्ली के लिए सफर करते हैं? ना, अभी तो लोग तो फिलहाल करते थे, अभी कम हुआ। पहले एक चीज, अभी ये जो किराए की नई स्कीम शुरू हुई है कि अगर मान लीजिए एक डिब्बे में 100 सीटें हैं तो पहली 10 सीटों का मान लीजिए किराया अगर 100 रुपए है, फिर अगली जब 10 सीटें बुक होंगी 10 के बाद में तो उनका किराया 10% बढ़ जाएगा, फिर अगली 10 के लिए और 10% बढ़ जाएगा। तो ये जो नई टेक्निक शुरू हुई, जो नई स्कीम शुरू करने जा रही है, इसका आप लोगों की जेबों पर क्या असर पड़ेगा और ये जो सिस्टम लाने जा रही है सरकार, ये सही है? ये सिस्टम है, मैं आपको बताता हूँ। ये सिस्टम है ना, जैसे ये पॉलिटिक्स है और ये पिक्चर के जैसा सिनेमा घर में अपन देखने जाते हैं, पहले सीट के ज्यादा कम रेट रहते, उसके पीछे वाले के ज्यादा रेट रहते, उसके पीछे वाले के ज्यादा रेट रहते, क्योंकि जो पिक्चर आराम से दिखती है और अच्छा लगता है वो हिसाब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये कोई आम पब्लिक के लिए पॉलिटिक्स थोड़ा भी नहीं है। अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन एक बात तय है कि